हमारे वीरप्पन काका के तो चले गए हाय भाई बोलकर आगे वापस काम पर। देखो दुकान जमाया तो एक ही साइज में 2 पीस मिल रहा है भैया। ये व्यापारी लोग भी सही में आखिरी में जो मिलता है धुट। तो क्या करें, काम है, चलता रहता है। और व्यापारी का सपोर्ट तो फुल मिल रहा है भैया, सही कह रहे हैं। अगर व्यवहार में आप अच्छे हो, हर चीज़ में आप अच्छे हो, सपोर्ट फुल मिलता है। फुल भाई का टी शर्ट जिसको भी एक्सेल में चाहिए ना, आ जाना फुल है अपने पास। ऐसे ऐसे इम्पोर्टेड, वो भी आलतू फालतू नहीं, डिकोड। तो बाजार में आप लेते हो ना 1000-1100 रुपये में, मेरे पास से ले जाना। कितने में? 750। यही तो फायदा है, डायरेक्ट जुड़ते हम, डायरेक्ट। ला 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 ला। देखो स्टेलून टी शर्ट MRP देख रहे हो 1399, 1399। बाजार में कितने में लोगे? 1000 तक लोगे। हमसे ले लेना 750 में, क्योंकि हम लाते हैं डायरेक्ट। है तो अब क्या करें, अब क्या करें? बनाओ डालो। टी शर्ट डबल एक्सल में था। हाँ ये एक्सल वाला। तो समय है, समय के हिसाब से चलो। या काम दौरी चलती रहे बस। शुगर क्या बोले अब, व्यापार है व्यापार है व्यापार है व्यापार। चलो भैया, एक्सेल का भी लाइन होने वाला है पूरा, और ये कर दिया हमने एक्सेल का लाइन पूरा। एम तो हमने पहले ही जमा दिया था, अब खाली बचा है एल। ये भी जमा देंगे तो वहाँ से लेके यहाँ तक, ये जींस तक का खाना पूरा जम गया होगा, समझ लो। अब ये आखिरी काम भी पटा लेते हैं। माइक नहीं है हमारे पास, माइक बहुत मोटा हो गया हूँ, कम होता नहीं है, कम करना है। आओ थोड़ा पास में आ जाओ। वजन इतना बढ़ रहा है, समझ लो कि हर साल 8-10 किलो लेके बढ़ ही रहा हूँ। इसी में एक तरक्की चल रही है मेरी। हुडी में टी शर्ट कहाँ मिलेगा? पैशन में, पैशन में, पैशन में। ये आपका इंतजार था, फैशन में आ जाइए। ये टी शर्ट है इकोनॉमिक रेंज में, इकोनॉमिक। सब मिलेगा अपने पास, सब। जमा रहे हैं टी शर्ट, ब्लैक प्यारे ब्लैक लवर के लिए बढ़िया टी शर्ट है भैया, फुल स्लीव में। ठंडी में भी पहनो, गर्मी में भी पहनो, यही तो इसकी खासियत है, क्योंकि कॉटन का है। कॉटन 12 महीने चलता है, 12 महीने। और अब समय आ रहा है, दिवाली जहाँ आया मतलब फुल स्लीव और कॉलर। तो दुकानदारी चलाने का नियम, दिन भर गद्दी में बैठना है, तो थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूरी है, जो हम करते नहीं हैं।
और हम करेंगे। कल से हम शुरू कर रहे हैं चलना। चलेंगे तो क्या पता हो कुछ कम हो जाए। वजन कम कर ले मेरे भाई, कर दे मत घबरा तू, वजन कम कर ले। दुकानदारी, सबको लगता है कि दुकान खोल लिया है, हाथ में मोबाइल, सामने कंप्यूटर चलाना है, जब ग्राहक आए तो अटेंड कर लेना है, नोट कमा लेना है। लगता जितना फट से बोल दिया उतना आसान है नहीं। इतना ही हार्ड है। देखो इसी के साथ कॉलर में टी शर्ट है ना, बढ़िया फैशन में। तो लगता आसान है, बैकअप होना चाहिए धंधे के लिए, तो बैकअप तो है हमारे पास, इसीलिए बिंदास टिके हुए हैं इस लाइन में। तो धंधे के लिए बैकअप बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप सोच रहे हो सब बाजार के पैसे से काम कर लूँगा, तो भैया मेहनत और नसीब होना बहुत ज़रूरी है फिर, क्योंकि इस लाइन में कब कर्जा इतना ज़्यादा हो जाता है ना, पता नहीं चलता, आदमी हिल जाता है। और हिलने के बाद आदमी हिलता भी है और हिला के भी जाता है। कहने का मतलब उठ जाता है, दुकान बंद कर देता है, व्यापारी का पैसा हो जाता है डूब, भाग जाते हैं लोग। तो वैसी नौबत कभी नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, जब धंधा स्टार्ट करना हो कपड़े का, तो बहुत से ग्राहक मुझे पूछते भी हैं, भैया ये धंधा हमको करना है तो हेल्प करेंगे। तो हम पूछते हैं दुकान खुद की या भाड़े की, पूछना ज़रूरी है ना, वही से तो डिसाइड होगा भैया खेल पाओगे कि नहीं खेल पाओगे इस लाइन में। लो इस लाके एक टी शर्ट और देख लो, फैब्रिक बहुत जोरदार है, देखो ऐसा फैब्रिक फैशन में। तो बोलते हैं, हाँ हम बोलते हैं कि दुकान खुद की या भाड़े की, सामने वाला बोलता है भैया भाड़े की, तब हम मुंह से कहते हैं भैया जब दुकान भाड़े की तो 3 साल का घर खर्चा अलग और कम से कम 10 लाख रुपया अलग धंधे के लिए। घर खर्चा 3 साल का, हो सके तो 5 साल का कम से कम अलग से लेके चलना भैया, तभी इस धंधे में आना। चाहे ये धंधा हो, चाहे वो धंधा हो, चाहे कोई भी धंधा हो, 3 से 5 साल का खर्चा आप उठा सको तो इस लाइन में आना। या तो आपको रेंटल इनकम अच्छा खासा होना चाहिए तो टिक पाओगे, बाज़ार में थोड़ी इज्जत बनी रहेगी, थोड़ी क्या अच्छी खासी इज्जत बनी रहेगी। और हो सके और जब इस धंधे में आओ 10 लाख कैपेसिटी हो डालने की, तो भैया एक नियम बना लेना, ना तो हम उधार लेंगे ना उधार देंगे। भैया उधार देने की तो बात समझ में आ गई, पर लेने की बात समझ में नहीं आई। उधार लेना है, रोकड़ा बेच लेंगे तो नुकसान क्या, यही तो मार खा जाओगे, यही मार खा जाओगे। पैसे भैया मान लो आपके दुकान में है 5 लाख का माल और आपने भरा लिया दुकान पे लाख रुपए का माल, वो भी उधार, तो कितना हुआ 6 लाख का माल। तब क्या होगा, धंधा करोगे तो व्यापारी तो अपने टाइम आएगा, हर हफ्ते आएगा, देना पड़ेगा पैसा। जाहिर बात है, उधार मान लिए हो तो व्यापारी तो आएगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। सब देते जाओगे
तो लाख, मान लो महीने का धंधा हुआ 1,00,000 1,50,000 का, 1,50,000 का मान लो, कम से कम 1,00,000 रुपया आपने दे दिया पहले, मान लो बचा इतना 50,000, तो घर खर्चे में आपने डाल दिया। फिर दूसरे महीने माल तो भराना पड़ेगा भाई, 1,00,000 रुपये का बिका है 1,50,000 का, 1,00,000 रुपये माल तो भराना ही पड़ेगा, या 2,00,000 का 1,50,000 का भरा लोगे, क्योंकि उधार मिल रहा है ना, तो 1,00,000 के बदले 1,50,000 का भराओगे या 2,00,000 का भरा लोगे। तो फिर यही होगा, कब 1 से 2 बनेगा, 2 से 3 बनेगा, 3 का 5 बनेगा, पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारा जो माल है वो तुम कब खा जाओगे। अपना मूलधन, तुम्हारा जो पैसा लगाया हुआ है वो तुम कब खा जाओगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। और फिर तुम कहोगे भैया हमारा पैसा गया कहाँ, भैया वो तो तुम खा गए। फिर कहोगे अब टेंशन चालू, फिर बोलोगे, अपने आप को दिलासा दोगे, भैया बाज़ार में सब उधार लेके धंधा करते हैं, बाज़ार के पैसे से धंधा करते हैं, ऐसे दिलासा देके फिर तुम काम शुरू कर दोगे, उधार में लेना, उधार में देना। फिर एक समय ऐसा आएगा, बताओ हम बताएं भैया, एक समय ऐसा आएगा घर में नहीं दोगे, पहले व्यापारी को दोगे और घर में 1 रुपया नहीं जाएगा, तब मौसम गड़बड़ाएगा, क्योंकि व्यापारियों को भी देना ज़रूरी है। इसी लागे लो, एक प्रिंट का टी-शर्ट देख लो, मस्त है ना, व्यापारी को देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो माल अटकेगा, माल अटकेगा तो दुकानदारी ठप होगी। तो ऐसे में एक तरीका बताते हैं, क्या करोगे, मान लो आज 10,000 का या 5,000, मान लो चलो 5,000 का धंधा, उन्होंने चलो 10,000 का धंधा किया, 10,000 में आपका 10% होता है प्रॉफिट, बोले तो 1,000 रुपया। तो क्या करोगे, 1,000 एक अकाउंट में जमा करोगे। लगता है ग्राहक आ रहे हैं, बाद में फ़ोन करते हैं।